नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि सीईटी स्नातक स्तर का एग्ज़ाम है ना, वो 7 और 8 जनवरी को है। और अब थोड़ा ही समय है, इसलिए मैं डेली क्लासेस लेकर आता हूँ। जो टॉप के क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको लेकर आया हूँ आपके पास। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो 61 नंबर प्रश्न, या यूँ कहें तो 1 नंबर प्रश्न आपका, हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 आपका पाकिस्तान, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 गुजरात। तो कालीबंगा है ना, वो आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है, जिसकी सर्वप्रथम खोज उत्खनन किया 1951 में अमलानंद घोष ने। यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो ऑप्शन होंगे आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। तो उसके पश्चात बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म। तीसरा प्रश्न आपका, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो ऑप्शन होंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 होगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन 3 होगा महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 शेर शाह। तो किस शासक के साथ युद्ध हुआ था हुमायूं का, और 15 वर्षों के तक है ना वो अपने राज्य से दूर चला गया? तो वो था शेर शाह। हुमायूं के शासनकाल में शेर शाह आया था, तब से ये 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा इसे। 4 नंबर प्रश्न आपका, किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के तट पे आया था? तो ऑप्शन 1 है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 है सिकंदर लोदी, ऑप्शन 4 है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खां ना सिंधु नदी के तट पर आया था इल्तुतमिश के काल में। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 5 नंबर प्रश्न है आपका, काकोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ऑप्शन 4 हैं आपके, उनमें से 3 को फांसी की सजा मिली थी काकोरी कांड के लिए, और 1 को नहीं मिली है। तो आपको बताना है कि किसको फांसी की सजा नहीं मिली थी। तो ऑप्शन 1 आपका रोशन सिंह, ऑप्शन 2 राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन 3 अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन 4 चंद्रशेखर आज़ाद। तो रोशन सिंह को ना वो सज़ा मिली थी, राजेंद्र लाहिड़ी को मिली थी, और अशफाक उल्ला खां को मिली थी। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन 4। 6 नंबर प्रश्न आपका, सलीम उल्लाह और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना की या गठन किया? तो ऑप्शन 1 आपका 1906 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1910 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1916 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1915 ईस्वी में। तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां तृतीय ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। आज की वीडियो का 7 नंबर प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन 1 1947 ईस्वी में लाहौर में, ऑप्शन 2 1930 ईस्वी में पंजाब में, ऑप्शन 3 1940 ईस्वी में लाहौर में, ऑप्शन 4 1935 ईस्वी में पंजाब में। पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1940 के लाहौर में, अधिवेशन हुआ था उसमें। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। 8 नंबर प्रश्न आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 आपका काली मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 शुष्क मिट्टी, ऑप्शन 4 लेटेराइट मिट्टी। तो स्वयं जुताई का ना गुण है ना वो काली मिट्टी के अंदर होता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका।
9 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो 3 नदियां हैं वो तो प्रवाहित होती हैं और एक नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। तो ऑप्शन 1 है कृष्णा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 महानदी, ऑप्शन 4 साबरमती। तो कृष्णा नदी है ना वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, गोदावरी भी होती है और महानदी भी। तो साबरमती नहीं होती, ये अरब सागर में जाती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 10 नंबर प्रश्न आपका, भौर घाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 लोनावाला महाराष्ट्र में, ऑप्शन 2 नासिक महाराष्ट्र में, ऑप्शन 3 बेंगलुरु महाराष्ट्र कर्नाटक में, ऑप्शन 4 मरीना बीच तमिलनाडु में। तो भौर घाट आपके लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो सबको पता है प्रथम स्थान है राजस्थान का बाजरा उत्पादन में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान। 12 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? तो चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 गन्ना, ऑप्शन 2 चुकंदर, ऑप्शन 3 मकई शरबत, ऑप्शन 4 गाजर। तो ये तीनों है ना, ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तो कच्चे माल हैं चीनी उद्योग के, पर गाजर है ना वो कच्चा माल नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न आपका, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम जनगणना की गई थी? स्वतंत्र भारत 1947 के बाद में कब जनगणना की गई? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 है आपका 1947 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1950 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1948 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1951 ईस्वी में। तो इसका उत्तर आप कमेंट करो जल्दी से, बिना उत्तर सुने। जो भी करता है ना उसका सही होते देखते हैं कितनों का सही होता है कितनों का गलत होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 1947 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में प्रथम बार गणना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न आपका, लिंगानुपात क्या है, अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 1 है आपका प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन 2 है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन 3 है प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1,00,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो लिंगानुपात होता है आपको 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं वो आपका लिंगानुपात कहलाता है। सबसे ज़्यादा है केरल की, 1000 पुरुषों पर 1081। 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 है केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ऑप्शन 2 है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, ऑप्शन 3 है बिहार, गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट वो है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना नामक एक जिला है, वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 खनिज तेल, ऑप्शन 2 कोयला, ऑप्शन 3 हीरा, ऑप्शन 4 सोना। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला नाम से स्पष्ट होता है, तो इसके अंदर हीरा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर प्रश्न है आपका, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इसे किस वर्ष में जलीय जीव घोषित किया गया? तो ऑप्शन 1 है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 2003 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 2009 ईस्वी में। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था वर्ष 2009 में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 3 तो है ना वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं, और जो एक ऑप्शन है ना वो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 3 मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सरिस्का अलवर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। 20 नंबर प्रश्न आपका, संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसे ब्रैकेट उदाहरण प्रस्तुत करता है जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। कितने उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 2। तो 4 उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 ईस्वी में पेश किया गया था? तो ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा संशोधन अध्यादेश, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में दूसरा संशोधन, ऑप्शन 3 तमिलनाडु नगरपालिका कानून चौथा संशोधन, ऑप्शन 4 केरल पुलिस संशोधन। तो 2020 में कौन सा संशोधन प्रस्तुत किया गया था? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा संशोधन अध्यादेश। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो ऑप्शन 1 पंचायती राज, ऑप्शन 2 नगर पालिकाएं, ऑप्शन 3 दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्य। तो 1992 के अधिनियम है ना 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तो इसके अंदर कौन सा सम्मिलित किसका संबंध है? तो पंचायती राज का। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 23 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है वो तो ओजोन क्षय कारक हैं, और एक ऑप्शन है ना वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऑप्शन 1 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन 3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन 4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑप्शन 4 नहीं पहुंचाता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 लाइपेज, ऑप्शन 2 एमाइलेज, ऑप्शन 3 ट्रिप्सिन, ऑप्शन 4 टाइलिन। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 टाइलिन। टाइलिन अग्नाशय से संबंधित नहीं है। 25 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 कुम्मी नृत्य, ऑप्शन 2 सत्या नृत्य,
ऑप्शन 3 गरबा नृत्य, ऑप्शन 4 बिहू नृत्य। तो असम के अंदर है ना वो बिहू नृत्य है ना वो प्रसिद्ध है। गरबा आपके गुजरात में है। 86 नंबर प्रश्न आपका, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये मंजूषा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 आपका बिहार, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 पंजाब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिहार। बिहार से संबंधित है मंजूषा पेंटिंग। किस मुगल सम्राट ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 1 औरंगजेब, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 हुमायूं। तो हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। 28 नंबर प्रश्न आपका, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में है? तो ऑप्शन 1 है आपका गुजरात, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो रानी की वाव कहाँ पे है? तो ये है आपके गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका गुजरात। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? तो थॉमस कप है ना किसके लिए जाता है? तो ऑप्शन 1 बैडमिंटन, ऑप्शन 2 हॉकी, ऑप्शन 3 फुटबॉल, ऑप्शन 4 टेनिस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बैडमिंटन। थॉमस कप है ना वो बैडमिंटन के पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न आपका, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन 1 एथलेटिक्स, ऑप्शन 2 भाला फेंक, ऑप्शन 3 बैडमिंटन, ऑप्शन 4 निशानेबाजी। तो देवेंद्र झाझड़िया किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन 2 भाला फेंक। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। करंट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर मैं पेपर बना रहा होता ना तो ये क्वेश्चन जरूर छापता कि किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक पेपर लीक हुआ। तो आप सबको पता ही है, मुझे लगता है सीईटी का भी पेपर ये लीक करवा देंगे। तो देखते हैं पेपर लीक होता है या नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 1950 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1948 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1945 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। 32 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? तो सीधा ही इसका उत्तर बताता हूँ आपको। इसका उत्तर है आपका हरमीत राजुल देसाई, ऑप्शन 4। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन होंगे आपके मासिनराम, देहरादून, डिब्रूगढ़, कोलकाता। तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, चेरापूंजी। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। 34 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन 1 गेहूं और बाजरा, ऑप्शन 2 चावल और गेहूं, ऑप्शन 3 बाजरा और सोरगम, ऑप्शन 4 चना और बाजरा। तो कौन सी खाद्य फसल है? मुख्य खाद्य फसल है तो चावल और गेहूं। चावल और गेहूं का सर्वाधिक खपत होती है खाने में। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। 35 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहते हैं? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन 4 नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड है ना वो हास्य लेफिंग गैस होती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।